आप चाहे दुनिया में किसी को कितना भी प्यार करते हो, एक समय आकर के उससे दूरी हो ही जाती। कम से कम रात को जब सोओगे, सोने के समय तो उससे दूरी हो ही जाती है। सोने के समय तो वो मन से आपके साथ नहीं रहता, लेकिन उस समय भगवान आपके साथ रहते हैं। किस रूप में? श्वास के रूप में। सांस आ रही है, जा रही है, क्या है ये श्वास? ये प्रभु हमारे भीतर जा रहे हैं, श्वास के रूप में। इस दुनिया में हमारा सबसे करीबी कोई है ना, तो हमारे ठाकुर जी, हमारे अपने। इसलिए कभी उनसे दूरी मत बनाइएगा। और जब उनसे ये भाव मन में जुड़ जाएगा ना कि हमारे ठाकुर जी हमारे सबसे करीबी, फिर देखो जीवन में कितना आनंद ही आनंद है। फिर नहीं कहोगे अरे जीवन बड़ा बेकार है, फिर दिन रात उनके साथ आनंद में। और जो मान लेता ना ठाकुर जी को अपना, आहा ठाकुर जी क्या क्या लीला करते हैं उनके संग, जो रिश्ता बना ले। सख्य भाव के बहुत सारे भक्त हुए, हमारे ब्रज में भी हुए, ब्रज से बाहर भी हुए। एक माधव दास जी हैं, जगन्नाथपुरी में रहते थे वो, और कृष्ण को अपना सखा मानते थे। हमारो यार है जगन्नाथ प्रभु, हमारे यार हैं। और भगवान ने यारी उनसे बड़ी पक्की निभाई। माधव दास जी की कथा पढ़ो आप कभी भक्तमाल जी में जा करके, कैसी यारी निभाई ठाकुर जी ने। इतने पक्के यार हैं दोनों। एक दिन देखा माधव दास जी ने, क्या ठाकुर जी थोड़े से उदास से लग रहे हैं। तो माधव ने पूछा कि आज कैसे उदास हो? तो बोले ठाकुर जी बोले आज हमको ब्रज की चोरी की याद आ रही है। आदत छूटती नहीं ना, तो चोरी की आदत हमको याद आ रही है। तो क्या चोरी करनी है आपको? माधव दास जी को ठाकुर जी बोले हमको ना वो राजा का बगीचा है कटहल का, वो कटहल चोरी करनी है। तो माधव दास जी बोले जाओ चुरा लाओ। तो ठाकुर जी बोले अरे माधव तू क्या जाने, चोरी का आनंद कभी भी अकेले में नहीं आता जब तक दो चार संगी साथी ना हो। तो माधव दास जी बोले ठीक है, तो कोई साथी बुला लो अपना। ठाकुर जी बोले तेरे होते हुए किसकी जरूरत है, माधव तू चल हमारे संग। माधव दास जी बोले क्या बोल रहे हो प्रभु आप, मैं बूढ़ा आदमी बढ़िया माला लेके भजन कर रहा हूँ और आप हमको चोरी करने बोल रहे हो। ठाकुर जी बोले देखो मित्र है तो मित्रता निभानी पड़ेगी, चलो हमारे संग चोरी करने। ले गए जबरन पकड़ के। माधव दास जी कह रहे हैं ये जो राजा है, जो बगीचे का मालिक, ये हमारा चेला है, आप कहो तो जितने कटहल मंगा लें। ठाकुर जी बोले अरे माधव दास जी जो मजा चोरी के माल में है वो ऐसे कहाँ है, हम तो चुरा के लाएंगे। तो ले गए। अब ले गए तो माधव दास जी को बोले आप चढ़ो पेड़ पे, हम नीचे खड़े हैं, अपना पीताम्बर फैला के ऊपर डाल देना, हम पकड़ लेंगे। तो माधव दास जी चढ़ गए ऊपर और ये पीताम्बर लेके ठाड़े हो गए। अब माधव दास जी का तो पहला अनुभव था ना, पता नहीं था कैसे चोरी होती है, तो जोर से चिल्लाए फेंक दूं। माली ने सुन लिया, माली बोला रुक जाओ मैं फेंकवाता हूँ। तो जैसे माली भाग के आया, ये तो तुरंत अंतर ध्यान रह गए। माधव दास जी लटके ऊपर, माली ने कर नीचे उतार। माधव दास जी को नीचे उतारा और एक रस्सी लेके उनको बांध दिया, ये चोर है। इतने में राजा की सवारी वहां से जा रही थी। राजा की दूर से नजर पड़ी, गुरुजी बंधे हुए हैं, तो भाग के उतर के आया, माली को डांटा, ये क्या तूने अनर्थ कर दिया, गुरुजी को बांध, खोल इसको। माली माधव दास जी राजा को बोले इस बेचारे को मत डांटो, इसकी क्या गलती है, अब क्या करें, हमारी संगत ही ऐसी है, जैसी संग वैसा रंग। चोर का संग करेंगे तो चोरी सीखेंगे। बोले मतलब, बोले जगन्नाथ प्रभु आए थे चोरी करवाने कटहल की। जैसे राजा ने सुना ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे बगीचे में जगन्नाथ भगवान कटहल लेने आए थे। तुरंत राजा ने पूरा बगीचा जगन्नाथ भगवान के नाम कर दिया। आज भी जाओ जगन्नाथ जी के जो मंदिर के पास बगीचा है, वो जगन्नाथ जी मंदिर के नाम है। राजा ने उसी क्षण सारा दे दिया ठाकुर जी को समर्पित। ऐसे और माधव दास जी का अंत समय कैसा, माधव दास जी के अंत समय में इतनी शरीर जर्जर हो गया, इतना रोग हो गया कि उठ नहीं पाए। तो जगन्नाथ भगवान ने 15 दिन के लिए माधव दास जी का रोग अपने ऊपर ले लिया।
और ऐसा लिया कि वो परंपरा आज भी चल रही है। रथ यात्रा से पहले जो लीला होती है गुंडीचा मार्जन की, उसमें जगन्नाथ भगवान 15 दिन बीमार हो जाते हैं। जो जगन्नाथ जी जाते हैं उनको इतिहास पता होगा, सुना होगा। 15 दिन ठाकुर जी बीमार हो जाते हैं, मंदिर का पट बंद हो जाता है, इनके 56 भोग बंद हो जाते हैं। बीमार आदमी मिठाई लड्डू रसगुल्ला थोड़ी खाएगा, काढ़ा चलता है भोग में, काढ़ा पीते 15 दिन, रोग ले लिया। बताओ दुनिया में कोई ऐसा भगवान मिलेगा आपको? कोई है दुनिया में ऐसा जो उस रोग को अपने ऊपर ले ले कि ये हमारा प्यारा है, इसने ऐसा किया तो हम ऐसा करें। इसलिए रिश्ता निभाना है, ऐसे दया निधान से रिश्ता निभाइए, मिलता रहेगा दास को जो कुछ भी चाहिए, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही। हे नाथ क्या मांगे तुमसे? कोई कहेगा मेरा नाम कर दो, कोई कहेगा मेरा धन बढ़ा दो, लेकिन मैं क्या मांगता हूं? मैं जब तक जीवित रहूं, जब तक ये श्वास चले, तेरी कृपा की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। कृपा का मतलब ये नहीं है कि मैं तुझसे ये कह रहा हूं कि तू मुझे जो मैं चाहूं वो देता रहे, देता रहे। ये कृपा नहीं है। जहां तुझे लगता हो, जहां मुझे जिस चीज की आवश्यकता हो, और असल कृपा तो हे नाथ केवल और केवल यही है कि एक पल भी, एक क्षण भी, एक क्षण के लिए भी मैं तुम्हें भूल ना पाऊं। मैं दुनिया के किसी कोने में रहूं, स्वर्ग में रहूं, नरक में रहूं, पाताल में रहूं, पृथ्वी में रहूं, हर क्षण हर पल तुम्हारी कृपा को बस महसूस करूं, उस कृपा का बखान करूं, उस कृपा का गुणगान करूं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा कर दीनो। सारा जीवन भी तुम्हारे कृपा का गुणगान करूं तो नहीं कर सकता। गर्भ में जब जीव चीखता है, चिल्लाता है, चारों ओर से जठराग्नि जला रही होती है, कोई नहीं सुनता, कोई सुनने वाला नहीं होता। उसको लगता है एक बार बस कोई मेरी पुकार सुन ले, मुझे इस नरक से बाहर निकाल ले, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तब भगवान उससे पूछते हैं कि तू क्यों चीख रहा है, तू क्यों रो रहा है? और तब जीव कहता है कि हे प्रभु मुझसे भूल हुई, एक बार मौका दे दो, एक बार मुझे इस संसार में भेज कर तो देखो, मैं आपका भजन करूंगा, मैं आपका स्मरण करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, एक मौका तो दो। और फिर वो दया निधान कृपा करके जीव को एक मौका दे देते, संसार में भेज देते हैं। पर ये जीव क्या करता है? जिसने जीवन दिया उसी को भुला देता है, उसी को बिसार देता है। ऐसे दया निधान से रिश्ता निभाइए। सूरदास जी कहते हैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल। नाचो बहुत गोपाल, कितने जन्मों से बस नाच ही तो रहे हैं,
84 लाख योनियों में नाचते नाचते सारा जीवन चला जाता है, काम के वश में, क्रोध के वश में। लेकिन हे नाथ, अब आप ऐसी कृपा कर दीजिए कि नाचना बंद हो जाए, ये भटकना बंद हो जाए, मैं आपके चरणों में स्थित हो जाऊं, रुक जाऊं। क्योंकि ये मृग तृष्णा कभी खत्म नहीं होने वाली। जैसे जैसे जीव किसी चीज को पाने के लिए दौड़ता है, वो चीज प्राप्त होने के बाद फिर नई चाह उत्पन्न होती है, और कभी कभी इच्छा पूरी होने के बाद भी व्यक्ति को परम सुख प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो परम सुख निधान है, परम आनंद स्वरूप है, उनसे ही हम दूरी बना लेते हैं। कैसे परम शांति मिलेगी, कैसे परम सुख मिलेगा? इसलिए हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, आपने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर। अब मैं कोई मांग नहीं करता आपसे कि मुझे ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये दे दो, वो दे दो। अब मेरी बारी है देने की तुमको, और मैं क्या दे सकता हूँ आपको? मेरे पास न रुपया न धन, ये सब तो तुम्हारा दिया हुआ है, मैं भला इसमें से क्या तुम्हें दूं? पर हाँ, कुछ दे सकता हूँ तो मेरे मन का प्रेम है, मेरे मन का भाव है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, इस संसार में जितने जीव हैं जिनकी भगवान से दूरी है, उनको हमेशा हृदय में खालीपन रहता है। और खालीपन क्यों रहता है? उनको लगता है ये खालीपन शायद हमें कुछ चीज चाहिए, वो मिल जाएगी तो खालीपन दूर हो जाएगा। चीज मिल जाती फिर भी नहीं दूर होता। क्यों? क्योंकि वो खालीपन किसी वस्तु का नहीं है, वो खालीपन भगवान का है, उनके नाम का है। वो जीव नहीं करता, इसलिए उसको वो दिन रात खालीपन बना रहता है, वो बेचैनी बनी रहती है। इसलिए उनसे निवेदन करिए, उनको पुकारिए, भगवान से कहिए। कभी एकांत में बैठ करके उनके सामने बैठ के खूब रोइए, खूब उनसे कहिए कि हे प्रभु, इतने जन्मों से आपको पुकार रहे हैं, इतनी कठोरता, इतनी कठोरता क्यों? सदा सदा से आपकी प्राप्ति की चाह इस जीव को हृदय में लगी रहती है। और जिनको अभी नहीं भी भजन के बारे में कुछ समझ है, वो भी ये बात मन में बिठा लीजिए कि चाहे कितना भी भटक लो, घूम के आना यहीं पड़ेगा। अंत में घूम के आना यहीं ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इस जन्म में नहीं घूमोगे, भटक के 84 में फिर आओगे, फिर आना यहीं पड़ेगा। अंततो गत्वा, भगवत प्राप्ति के अलावा फिर कहीं कोई गति नहीं है। इसलिए अपने संबंध को, अपने रिश्ते को ठाकुर जी से पहचानिए, उसकी पहचान करिए।